देखते ही देखते भैरवी 3 वर्ष की हो गई। भैरवी की शक्तियों के विषय में केवल कुछ एक लोग ही जानते थे। सेनापति विकराल ने उसकी शक्तियों को गोपनीय रखना ही ठीक, लेकिन भैरवी अपने उम्र के अन्य बालिकाओं से ज्यादा समझदार और विकसित थी। उसकी शारीरिक संरचना सामान्य थी, लेकिन वह बड़ों की बात जल्दी समझ लिया करती थी। और भैरवी, इधर आओ, भोजन का वक्त हो गया है। बी, नहीं। यू, हमें अभी खेलना है माँ। उफ, ये कन्या हमें इतना क्यों सताती है? भैरवी के पिताजी, देखिए इसे, देखो, हम बोल रहे हैं ना, जिद मत करो। भैरवी, माँ को यूं तंग नहीं कर। सेनापति विकराल के डांट देने से भैरवी थोड़ा भयभीत हो जाती है। तभी अचानक वह अपनी मुट्ठियां बंद करके अपने हाथों को घुमाती है और एकदम से हवा में काफी ऊपर तक उठ जाती है। पूरा, और जैसे ही वह अपनी मुट्ठी खोलती है, पूरा कमरा एक दो ये कमरों में लगे पर्दों से आग की लपटें निकलने लगती हैं। वर्षा है परमेश्वर, रुष। गाल, गो। भैरवी ये देख के सहम जाती है और सुरभि के पास दौड़ पड़ती है। सुरभि उसे लेकर तुरंत बाहर चली जाती है। ग, फॉल्स। कुछ समय के अंदर सेनापति आग पे काबू पा लेते हैं, लेकिन ये घटना उन्हें गंभीरता से सोचने पे मजबूर कर देती है। सम्राट रुद्र प्रताप के महल में। सम्राट, आज शरद पूर्णिमा है। अपराजिता किसी भी क्षण आती होंगी। सारे प्रबंध कर दिए हैं हमने। यज्ञ। अपराजिता कौन है? वी, भूपोत्र। अपराजिता हमारे राज्य की सबसे सिद्ध तंत्रिका है। आज वह हमारे महल की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने आ रही हैं। नकारात्मक ऊर्जा एक। हाँ, रुद्र तीसरे पहर बीत जाने के तत्पश्चात हम वन के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रशिक्षण केंद्र में सेनापति विकराल भैरवी को तलवारबाजी सिखा रहे थे। पुत्री, इस तलवार को ऐसे पकड़िए जैसे आप कोई जल पात्र पकड़ती हैं। हम पूरी कोशिश कर। तभी विकराल को एक तरकीब सूझी। उन्होंने वहां रखी भिन्न तलवारों की पंक्तियों से एक छोटी सी तलवार निकाली। दिखने में वह एक खंजर की तरह लग रहा था। भैरवी ने उस शाबाश, अब जिस तरह हम इस तलवार को हवा में लहराएंगे, आप भी ठीक वैसे ही कीजिएगा। भैरवी ने 2 बार असफल प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार वह सफल हुई। बहुत खूब, आपने तो आज हमें प्रसन्न कर दिया। बताइए, क्या चाहिए आपको? पिताजी, हमें शामली नदी के किनारे वाले बागान के फल बहुत पसंद हैं। हमें वही चाहिए। ठीक है, चलिए हम आपको वहां ले चलते हैं। विकराल ने भैरवी को शामली नदी के पास वाले बागान में छोड़ा और स्वयं मृदुला वन में रहने वाले ऋषि अगस्त्य से मिलने चले गए। ऋषि अगस्त्य अपनी कुटिया के बाहर सुमिरन में लीन थे। आज शरद पूर्णिमा है। मेरी पुत्री भैरवी आज 3 साल की हो गई है। मुझे उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। 20 पी। विकराल उनसे कुछ कहते इससे पहले ही 505 नदी के किनारे पहुंच के उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें फटी रह गई। लेकिन विकराल के मुकाबले ऋषि अगस्त्य अति अचंभित थे। डी। शामली नदी का पानी 2 भागों में बटा हुआ था तथा उसके बीच में जो जगह खाली थी वहां 2 मुनि डर से खड़े हुए थे। नदी के दूसरे किनारे पर खड़ी नन्ही भैरवी अपने हाथों को 2 दिशाओं में फैला रखा था। टी, ज्ञान, PRT, बैन। देखते ही देखते नदी के बीच खड़े दोनों मुनि बेहोश हो गए। भैरवी ने अनजाने में उनके प्राण जोखिम में डाल दिए थे।